हेलो दोस्तों, भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी के विवाह के प्रस्ताव को इनकार कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर माता तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया था। इसके बाद गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा विवाह राक्षस से होगा। बाद में तुलसी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। खंडित चावल बिल्कुल भगवान को अर्पण ना करें। साबुत चावल लें और उनको धो लें, फिर भगवान को अर्पण करें। इसके अलावा इनकी पूजा में सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को सफ़ेद चीज़ें ज़्यादातर हो सके तो ना चढ़ाएं। सफ़ेद रंग के फूल हैं, सफ़ेद वस्त्र हैं, सफ़ेद जनेऊ भी पीला करके हल्दी से तब चढ़ाएं। सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ाना है, यानी पीली चीज़ें बिल्कुल नहीं चढ़ानी है। आप चढ़ा सकते हैं थोड़ा सा हल्दी लगाकर, वैसे निषेध है। इसके अलावा सूखे मुरझाए हुए फूल भगवान को अर्पण बिल्कुल ना करें, क्योंकि इनको पसंद ही नहीं है। अगर आप भूल से भी चढ़ाते हैं फूल मुरझाए हुए, तो आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें और पूजा में जो है आप केले जरूर अर्पण करें। केले अर्पण करें और केलों को लाकर आप हाथियों को जरूर खिलाएं। हाथी के जो तपेले होते हैं ना, वहां पर जाकर आप केले चढ़ा दें। उनको मतलब खिलाना है आपको। आप सोचोगे हाथी को मैं कैसे खिलाऊंगा, तो वहां जो पालनहार होते हैं ना, उनके पालने वाले, उनको आप दे दें, वो खिला देंगे। लेकिन अगर हाथी मिल जाए तो वहां पर जाकर आप जरूर खिलाएं। इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा सकट चौथ का। इसके अलावा आप जो है वहीं पर बैठकर, जैसे गणेश मंदिर आप गए तो वहीं पर बैठकर आपको थोड़ा सा जैसे कोई भजन वगैरह है ना, तो आप भजन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि जागरण का भी महत्व है। क्योंकि चंद्रमा तो लेट ही निकलता है, जो लोग चंद्रमा का व्रत रखते हैं, तो रात्रि जागरण का महत्व है। तो हो सके तो आप जो है वहीं पर बैठकर गणेश जी के मंदिर में कोई पाठ कर लें, उनकी कथा का श्रवण कर लें, या फिर जो है आप भजन कीर्तन कर लें। और इस दिन जो है नाखून है, बाल है, इनको नहीं काटना है। वैसे इस व्रत में क्या, किसी भी व्रत में आपको नाखून बाल नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा लहसुन प्याज से बनी चीज़ों का आप सेवन ना करें, मांस मदिरा का आप सेवन ना करें, तभी आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि व्रत तो रख रहे हैं आप, लेकिन आपने लहसुन प्याज का सेवन किया तो वो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मन में सात्विक विचार आने चाहिए इस व्रत को रखने के बाद। अगर आप सात्विक विचार नहीं रखें, पूरे दिन भूखे रहें, तो उससे क्या मतलब है, आपका व्रत पूर्ण रहेगा नहीं। इसलिए जब भी व्रत रखें तो पूर्ण निष्ठा के साथ रखें। जो पूजा विधि बताई है उसको अपनाएं, और जो नियम है पूजा के उनको अपनाएं। तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और जब पूर्ण फल प्राप्त होगा तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और बरकत आएगी, कार्य में अड़चने दूर होंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और एक